हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के बारे में। यानी पूरी बुक से लिया गया जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, पूरी बुक से लिया गया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय आपको भी पता होगा कि हमारा सीरीज चल रहा है, हर सब्जेक्ट का, हर विषय का आपको पूरा 20 ऑब्जेक्टिव यानी पूरे बुक से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप देखने को मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन भी लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो क्लास 12 जो आर्ट्स के स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और एक प्रकार से इसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आप हमें क्वेश्चन का आंसर आप टेस्ट के रूप में भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, क्योंकि पूरे बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, किसी बाहर से नहीं है। आप जाकर मिला सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, जो क्लास 12 साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, पहला प्रश्न है, सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। चार विकल्प दिए हैं हमने, जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में चार विकल्प दिए जाते हैं, हमने भी आपको चार विकल्प दिए हैं। इस प्रकार से आप एक टेस्ट के रूप में भी इसका ले सकते हैं। यानी आपने तैयारी की है कि साइकोलॉजी की हम तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे ढंग से की होगी, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी है, आपकी तैयारी बेटर है या नहीं है। तो इनमें से 20 में से 15 का यदि आप राइट आंसर दे देते हैं, तो समझ लीजिए आप तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इनमें जो पहला प्रश्न की बात हो रही है कि सीखने से परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है। ए आपका व्यक्ति की व्यक्ति प्रेरणाओं में, बी व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में, सी व्यक्ति के व्यवहार में, या डी व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति की व्यवहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों, यानी सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा। यानी ये कथन किसने कहा है आपको बताना है। चार विकल्प हमने दिया है, देख सकते हैं। ए आपका स्किनर हो जाएंगे, बी क्रो एवं क्रो, सी थार्नडाइक, या डी वुडवर्थ। याद रखिएगा, पूरा 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए वीवीआई, ये पूरे बुक एनसीईआरटी से लिया गया है, बाहर का नहीं लिया गया है। और यदि आपका आंसर आता है तो बिना हिचकिचाए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन का आंसर हमें ये पहले से पता था, हम और भी तैयारी आपकी ज़बरदस्त कराएंगे। तो दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, क्रो एवं क्रो ने ये कथन कहा था कि सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम की प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यानी निम्न में से कौन अधिगम की प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, आपको बताना है। चार विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं। उसके बाद में सोच समझ के आपको हमें इसका सही उत्तर हमें बताना है। तो तीसरे का सी हो जाएगा, अनुप्रयोग का नियम। इनमें से निम्न में से जो अधिगम का प्राथमिक नियमों का शामिल नहीं है, वो अनुप्रयोग का नियम हो जाएगा। आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर आपका क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक है। यानी जो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा जो सीखने के सिद्धांत के जो जनक कहे जाते हैं, वो कौन है। ए आपका मैकडूगल, बी कोहलर, सी थार्नडाइक, या डी पाउलो। तो इनमें से जो चौथा प्रश्न है आपका आंसर, इनमें से इसका राइट आंसर यानी उत्तर हो जाएगा बी कोहलर, इसके राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा, पांचवा प्रश्न है आपका, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। और इसका हमने एक सीरीज भी चला रखा है। सोशियोलॉजी का मिल जाएगा, जियोग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सभी का आपको पूर्ण रूप से 20 ऑब्जेक्टिव जो पूरे बुक से रिलेटेड है। हम तैयारी एक प्रकार से टेस्ट ही करा रहे हैं। आप याद रखिएगा, टेस्ट ही आपका चल रहा है कि किस प्रकार से आप तक अभी तक हमारे चैनल से यदि आपने पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन भी दिया है, और पूरी बुक से जो भी हमने पढ़ाया है सभी से हमने रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा है, ना कि कोई बाहर। तो पांचवा यहाँ पर जो प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है। चार विकल्प है, इनमें से आपका डी हो जाएगा ये सभी। यानी अनुकरण भी हो जाएगा, बी प्रशंसा और निंदा भी हो जाएगा, प्रतियोगिता भी हो जाएगा। यानी तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का। उसके बाद में 6 नंबर आपका प्रश्न है, भूख और प्यास, जो भूख और प्यास है ये कैसे प्रेरक है। ए व्यक्तिगत,
बी सामाजिक, सी जन्मजात और डी अर्जित। इसका राइट आंसर तो कोई भी बच्चा दे सकते हैं, यानी भूख और प्यास जो है वो आंसर सी हो जाएगा, जन्मजात प्रेरक है, क्योंकि सभी को पता होगा ना कि व्यक्तिगत ये रूप में होता है ना कि सामाजिक। अर्जित रूप में भी नहीं होता, क्योंकि जन्मजात से ही हमें भूख और प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें से आंसर सी हो जाएगा, जन्मजात। याद रखिएगा राइट आंसर, सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही इसका आंसर जो है राइट आंसर है, बहुत ही सटीक है, ज़्यादा इस बार लंबा चौड़ा नहीं है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है आपका, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है, यानी जो प्रेरणा है इसका स्वाभाविक कारण क्या है ये बताना है। ए आपका संवेग हो जाएगा, बी रुचि हो जाएगा, सी आदत हो जाएगा या डी संस्कार हो जाएगा। तो 7वां प्रश्न है, इसमें से यदि आपको आता है तो बताइएगा सही उत्तर। देखिए 7वां का सी हो जाएगा, आदत इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 8वां आपका प्रश्न है, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, अंतिम विश्लेषण में अवधान एवं प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। यानी जो ये कथन है ये किसका है। 4 विकल्प है आपके सामने, इसका राइट आंसर हमें जरूर बताइएगा। देखिए 8वें का ए हो जाएगा, मन का। जो ये कथन है किसका है, मन का जी का है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एवं प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, ये रिव्यू के द्वारा कहा गया है। चलिए देखते हैं 9वां नंबर आपका प्रश्न है, विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। यानी जो विचार है, विचार की जो किसी वस्तु के जो मस्तिष्क के सामने, यानी जो मस्तिष्क है आपका यानी दिमाग है, इसके मस्तिष्क के सामने रूप से लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए आपका रुचि भी हो जाएगा, बी कल्पना हो जाएगा, या सी अवधान, या डी संवेदना। तो देखिए जो 9वां नंबर इसका प्रश्न है इसका सी हो जाएगा, आपका अवधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में पुरस्कार देने की क्या उद्देश्य है। यानी जो विद्यालय है, तो विद्यालय में पुरस्कार देने की क्या उद्देश्य है। ए आपका अनुशासन की स्थापना, बी स्वास्थ्य प्रतियोगिता का निर्माण, सी चरित्र का विकास, या डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से याद रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो विद्यालय में पुरस्कार देने के क्या उद्देश्य माने जाते हैं, इनमें से 10 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी तीनों हो जाएंगे कि विद्यालय में जो पुरस्कार दिया जाता है बालकों को, अनुशासन की स्थापना के लिए भी दिया जाता है, स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण के लिए भी, और चरित्र के विकास के लिए कि उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कोई भी अच्छे काम कर देते हैं, या कोई भी बोर्ड एग्जाम की जैसी, यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से विद्यालय में पुरस्कार देने के वो आभारी हो जाते हैं छात्र को। तो याद रखिएगा इनमें से आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 11 नंबर आपका प्रश्न है, बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है। यानी जो बालक है, यानी वो स्कूल में पढ़ रहा है और किसी अध्यापक ने बिना वजह उसको चांटा मारना, या कोई भी वजह होगा, तो चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड माना जाता है। ए आपका सामाजिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी मनोवैज्ञानिक दंड, या डी शारीरिक दंड। राइट आंसर बताइएगा। टेस्ट के रूप में भी आप इसको वीडियो को ले सकते हैं, याद रखिएगा। पूरे बुक एनसीईआरटी का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो 11 नंबर का डी हो जाएगा, शारीरिक दंड इसको हम कहते हैं, जो बालक को चांटा मारा जाता है, निम्नलिखित में से इसको शारीरिक दंड के रूप में जाना जाता है। 12 आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। यानी निम्नलिखित में से, यानी यहाँ पर निम्न की यानी चारों के ऊपर बात हो रही है कि निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो देखिए 4 विकल्प है, चारों में से जो आपको लगे राइट आंसर बताइएगा। आंसर सी हो जाएगा, तनाव इसका 12 नंबर प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर आपका प्रश्न है, ए माइंड दैट, देखिए ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है, किससे संबंध है ये बताना है। ए आपका गणित से, बी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से, सी दर्शन शास्त्र से, या डी विज्ञान से। तो जो पुस्तक है ये किसके द्वारा संबंधित है। 4 विकल्प है सामने आपके, आप इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बिना हिचकिचाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना हिचकिचाए आप हमें बता सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको गलत होगा जो क्वेश्चन, तो कंफर्म हो जाएंगे हम इस वीडियो में आपका सही कर देंगे, और यदि आप सही होंगे और आपको विश्वास नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, तो आपका विश्वास जो है पक्का हो जाएगा। तो 13 जो प्रश्न है इसका बी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से, जो ए माइंड दैट फाउंड सेल्फ पुस्तक जो संबंध है इससे है। देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न है, 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी 70 से जो 80 है ये बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है। 4 विकल्प है, देखिए चारों विकल्प में हमें बताइएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई
क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की जो है तैयारी हम कराते रहेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम तक, ताकि आपकी जो तैयारी है और भी बेटर हो पाए और बोर्ड एग्जाम में आप जो आपका नागरिक शास्त्र या सॉरी जो आपका ये है यानी जो आपका एजुकेशन यानी साइकोलॉजी है, ये काफ़ी आप अच्छे मार्क अचीव कर सकें, याद रखिएगा। देखिए तो इनमें से आपका 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा हमें। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, दुर्बल बुद्धि, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल बुद्धि। चलिए देखते हैं 15 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है कितनी होती है? 4 विकल्प है, 90 से 110 या 110 से 120, सी 120 से 140 या डी 140 से अधिक। तो इनमें से जो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है, इनमें से आपका बुद्धिलब्धि का सूत्र भी पूछा जाएगा 4 विकल्प के थ्रू। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप जाइए चैनल पर देख सकते हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट जो आपका यानी एजुकेशन और साइकोलॉजी को मिलाकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका हमने उसमें कवर भी किया है, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए तो 15 जो क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा, 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है, याद रखिएगा। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इसका गुण क्या है? ए आपका छात्र संतुष्ट रहते हैं, बी विश्वसनीयता, सी समय की बचत या डी रटने की प्राथमिकता। तो इनमें से 16 का आंसर भी हो जाएगा विश्वसनीयता, यानी जो विश्वसनीयता है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर का हम इसमें उत्तर दिया। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं तो बताना भूल गया दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट वही है, शिवम स्टडी नॉलेज। आप जाएंगे गूगल पर जो सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम ही सर्च कर लेंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही वही है, वेबसाइट का नाम भी वही है। तो जाएंगे सर्च करेंगे, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो आपको तैयारी जो करा रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में बताता हूँ यानी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, उसका भी आपको राइट आंसर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं कर दिया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी तैयारी के लिए लाते रहेंगे। तो 17 नंबर जो प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम क्या माप सकते हैं, तो इनसे क्या माप कर सकते हैं? देखिए ए आपका उपलब्धि की, बी विचार करने की प्रक्रिया की, सी तर्क शक्ति की या डी लेखन कौशल की। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, तर्क शक्ति को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण से माप सकते हैं। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, रोशा परीक्षण मापन करता है, यानी जो रोशा परीक्षण मापन है ये क्या करता है? आपका 4 विकल्प है, देखिए चारों में से यदि आपको आता है तो बताइएगा। बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्न है आपका रोशा परीक्षण, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। आप जाएंगे पिछले ईयर मॉडल पेपर देखेंगे तो इसमें भी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो 18 नंबर का डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का रोशा परीक्षण मापन करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर हमारे यानी 19 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होता है, यानी जो शैक्षिक निर्देशन है ये प्रदान करने में क्या सहायक होता है? देखिए हमारी जो आवाज़ थोड़ी तेजी हो रही है, तो आप यदि आप कहेंगे तो स्लो भी हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी आदत से पड़ चुकी है, तो ये आवाज़ जो है बहुत ही तेज़ी से हमारी निकल रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो आपका जो पीडीएफ है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक क्या होता है ये बताना है, तो 19 का बी हो जाएगा। अभी 19 का जो बी है आपका बौद्धिक परीक्षण, यानी बौद्धिक परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं, देखिए 20वां नंबर और हमारा आखिरी प्रश्न है जो कि साइकोलॉजी यानी जो आपका मनोविज्ञान है इसका है। तो याद रखिएगा 20वां नंबर जो हमारा आखिरी प्रश्न है कि निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जो निर्देशन है इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या है? ये आपका है ए छात्र का शारीरिक विकास, बी छात्र का मानसिक विकास, सी छात्र का सर्वांगीण विकास या डी छात्र का संवेगात्मक विकास। तो देखिए जो 20 नंबर हमारा आखिरी प्रश्न है कि निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, छात्र का सर्वांगीण विकास, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि वीवीआई थे, पूरे बुक से रिलेटेड थे, एनसीईआरटी बुक था आपका, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप जाकर बुक में मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम सीरीज चला रहे हैं उसी का था। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को जो है और भी बेटर बनाएंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।